हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एम्स से बीएससी नर्सिंग के बारे में। एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं या जो लोग वेट कर रहे थे एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए कब फॉर्म आएंगे, तो एम्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उसको क्या है, अगले मंथ यानी कि फरवरी में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट मंथ में करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा आपका लगभग जून में। तो सबसे पहले हम एम्स की वेबसाइट देख लेते हैं, कौन सी वेबसाइट है। तो एम्स की वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in। ये आपका एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको जो लिंक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन में भी एक बार दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है वो है फरवरी में। नेक्स्ट है फरवरी के बाद आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा फरवरी में। उसके बाद मार्च में आपका क्या होगा, मेन यानी फाइनल जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका मार्च में होगा। मार्च के बाद उसके बाद एडमिट कार्ड आपके मई में आ जाएंगी। उसके बाद जून में आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका जून में कंडक्ट होगा। तो इसके लिए क्या है, फ़ीस क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी यानी यूआर अनरिजर्व जो है उसके लिए 2000 रुपीज़ पर हेड है ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ओबीसी वालों के लिए भी 2000 है, और एससी एसटी, ये सब एससी एसटी वालों के लिए, और क्या है ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए क्या है 1600 रुपीज़ है। और पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है, फ्री है, नो एनी फीस। पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट करने के लिए कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है पेमेंट कैसे होगा। तो पेमेंट हमेशा इसका क्या है, ऑनलाइन ही होता है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ का होगा, एग्ज़ाम सेंटर का मैंने आपको ये लिस्ट आपको दिया है, वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है। आपको कौन सा सेंटर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करना है वो आप फिल कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्या है, सीट की एडमिशन के लिए कितने स्टूडेंट्स क्या है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे बीएससी नर्सिंग से एम्स में। तो सबसे पहले सीट कितनी है, 966, यानी कि 966 सीट है स्टूडेंट्स की। और सारी सीट्स क्या है, रिजर्व्ड है फीमेल के लिए। तो फीमेल्स क्या है इसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, मेल्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज है ना, उसके लिए मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल हैं। केवल इसके लिए यानी कि एम्स से बीएससी नर्सिंग के लिए मेल एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन, कोर्स कितने साल का होता है, ड्यूरेशन है इसका 4 इयर्स का। 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग होता है, तो आपको 4 इयर्स में ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है इसका एलिजिबिलिटी, कौन कौन ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो बात करते हैं मिनिमम एज की। तो एज क्या है, मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए आपका एज। 17 ईयर्स के बाद आप यानी 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। 12th आपका क्या होना चाहिए, पीसीबी, यानी 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सब होने चाहिए। और आपका क्या है मैक्सिमम एज एडमिशन लेने के लिए, वो कुछ नहीं है। मैक्सिमम एज क्या है, अब जो आईएनसी है उन्होंने अब ख़त्म कर दिया है। पहले क्या था, 17 से 35 ईयर्स तक ही आप कोई भी नर्सिंग कोर्स कर सकते थे, चाहे बीएससी है, चाहे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। लेकिन अभी क्या है कि एज लिमिट, स्टार्टिंग एज लिमिट है, बट क्या है मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है। आप 60 ईयर तक जब भी आपको लगे कि हाँ नर्सिंग करना चाहिए, तब आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आएगा, एग्ज़ाम में आपको क्या है, एग्ज़ाम में जैसे आपने 12th में आपने पढ़ा होगा पीसीबी, तो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपको तीनों चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में जो आएगा वो है जीके। तो आपको जनरल नॉलेज में भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जीके के 10 क्वेश्चन होंगे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और 3 सब्जेक्ट यानी पीसीबी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्या क्या होंगे हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 30 90। और 10 हमारा जीके का पोर्शन मिला के 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग है या नहीं, निगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। नीट का जो सिलेबस है वो उसी का जो मतलब कि नीट में भी आप क्या पढ़ाई करते हो, नीट में आपने क्या तैयारी करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आप क्या है जीके। तो नीट का जो सेम पैटर्न है वही पैटर्न ये एम्स से बीएससी नर्सिंग के लिए भी वही पैटर्न है। तो अगर आप
नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मतलब पर्सनली मेरा सजेशन है कि आप बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एम्स से बहुत ही अच्छा है। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग किया। तो बेनिफिट आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग के क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो क्या है कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, यानी कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का सबसे बड़ा। और वहाँ से आप नर्सिंग करेंगे तो क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे, जो एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन होगी, वो बाकी अलग वहाँ से, जैसे कि अलग अलग जगह से लोग करते हैं, तो वहाँ की कंपेरिजन में जो वो क्वालिफिकेशन होगी उनकी, वो उनसे मतलब अपग्रेड होगी, उनकी क्या है नॉलेज भी ज़्यादा होगी। क्योंकि एम्स में क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो टीचर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि एम्स में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा वहाँ पे, ज़्यादा चीज़ें आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगी वहाँ पे। और वहाँ पे और क्या बेनिफिट है, एम्स से अगर आपने किया तो सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप प्राइवेट में भी अगर काम करना चाहें, या फिर आपको प्राइवेट के अलावा भी, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज ऑलरेडी होगी, तो आप कोई भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक कर सकते हो। आपका ईजिली सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और फीस क्या है, बहुत ही अफोर्डेबल है। जो लोग क्या है कि बीएससी नर्सिंग या फिर ये सब चीज़ें क्या है, अभी कोर्सेज सभी थोड़े क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो लोग फ़ीस के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें फ़ीस तो केवल ना के बराबर ही है आपका, अगर सिलेक्शन हो जाए तो। और उसके बाद क्या है, आपको जो स्टाइपेंड है वो भी मिलता है अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे। मतलब कि जॉब नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ में भी आपको क्या है, बेसिक कुछ पैसे वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको स्टाइपेंड है, तो स्टाइपेंड में आपको स्टार्टिंग में क्या है कि 500 रुपये आपको पर मंथ क्या है स्टाइटमेंट में मिलेगा, जिससे आप क्या है अपना थोड़ा बहुत तो आपका निकल ही जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, वो आपकी इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप के टाइम पे आपको स्टाइटमेंट में 13,150 रुपीज़ पर मंथ फिर आपको मिलने लगेगा वहाँ पे। तो आप अपना स्टडी के साथ में अपना जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आप ले सकते हो वहाँ पे। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, या फिर आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिली, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि कोई भी कमेंट होता है पॉजिटिविटी, उससे जो है वो और ज़्यादा आती है कि मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, या फिर कुछ अच्छा मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, उससे मुझे क्या है इंस्पिरेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं अगली नई वीडियो आपको बनाऊं तो वो आपके पास पहुंच जाए। मेरा यही मतलब अपनी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो बाकी सब लोग भी जगह जब गवर्नमेंट जॉब में पहुँच जाएँ, सबका करियर एकदम सेटल हो जाए, सब एकदम बढ़िया रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय।